हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल में वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट एसएससी में नौकरी करना चाहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट हैं या इंटर पास हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है? 9/5/2023 से 8/6/2023, मतलब 9 मई 2023 से आप लोग को 8 जून 2023 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? 8/6/2023 रात के 11 बजे तक। ठीक है, 8 जून तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा है और जो भी कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट पास है, जो इंटर किए हुए हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 11/6/2023 है। ठीक है, ऑफलाइन चालान का पेमेंट के लिए, और या तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। टियर 1 इसमें 2 टियर एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है टियर 1 टियर 2। तो टियर 1 कब होगा? अगस्त में प्रोबेबिलिटी है कि होगा, अगस्त 2023 में होगा, और टियर 2 का बाद में आप लोग को डेट बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर डेली आप लोग को एक न्यू जॉब अपडेट्स मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्केल बताया गया है कि लोअर डिविजनल क्लर्क, यहाँ पे जो पोस्ट है डिफरेंट पोस्ट, उसका सैलरी बताया रहा है कि कहाँ, मतलब कितना कितना लगभग मिलेगा। ठीक है, तो लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पे लेवल 2 का जॉब है। 19,900 से 63,200 तक है, सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, लेवल 4 का जॉब है और 25,500 से 81,100 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेवल है और इसमें एक और लेवल है, लेवल 5 भी है, 29,200 से 92,300 तक। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में आपको लेवल 4 का जॉब है, 25,500 से 81,100 तक। ठीक है, वैकेंसीज की यहाँ पे बात करते हैं तो 1600 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइन इन ड्यू कोर्स। हो सकता है कि भविष्य में कुछ और वैकेंसी ऐड हो जाए। अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी अलॉन्ग विथ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो जो वैकेंसी ऐड होगा तो किस कैटेगरी, मतलब जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, कितना कितना, पीडब्ल्यूबीडी में, तो कितना कितना ऐड होगा वैकेंसी वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ssc.nic.in पे जाएंगे, कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, https://ssc.nic.in फ्री है। उसमें कैंडिडेट कॉर्नर पे जाएंगे, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे जो स्टेट वाइज, जोन वाइज वैकेंसी आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन की बात यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर कोई कैंडिडेट अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, किसमें कौन कौन सा डिसेबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया शॉर्ट फॉर्म। एक बार आप लोग पूरा फुल फॉर्म भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बी से ब्लाइंड होता है, एलवी से लो विजन होता है, तो सारा शॉर्ट फॉर्म है। एक बार जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है इसको जरूर देख लेंगे। उसके बाद है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी क्या होना चाहिए, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है, और भी लिखा हुआ है पर्सन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एज लिमिट की यहाँ पे बात करते हैं। द क्रूशियल डेट फॉर एज रेकनिंग इज फिक्स्ड एज 8/8/2023 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ DOPT OM नंबर इतना। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो 1/8/2023 तक का आप लोग को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और SC और ST के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेटेड इतना। ठीक है, 18 से 27 साल होना चाहिए। ठीक है, उम्र 18, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन भी सारे मतलब SC को मिलेगा, ST को मिलेगा, OBC को मिलेगा, PWBD को मिलेगा। तो SC SC के लिए आप लोग को 5 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, और PWBD अगर SC ST हैं तो उन लोगों के लिए 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल। ठीक है, तो आप लोग ये एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो आप लोग जब फॉर्म एक बार फिल कीजिएगा तो अगर कुछ है जैसे कोई डिसेबल नहीं तो एक बार जरूर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट होता है फॉर्म भरने में तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मैं नीचे यहाँ पे एक चीज़ दिखा देती हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। अब यहाँ पे है एक बार डिटेल हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO grade A in the Office of Controller and Auditor General of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Ministry of Culture, इसमें होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, ठीक है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो डिफरेंट ग्रेड के यहाँ पे हैं, तो देख लीजिएगा जो A ग्रेड के होंगे उनको 12th में साइंस से पास होना पड़ेगा इंटरमीडिएट, और मैथ एज ए सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 8.2 में LDC और JSO, जैसे 8.1 में हमने वो देखा, 8.2 में हम लोग ये देखते हैं फॉर LDC और JSA एंड DEO और DEO ग्रेड A एक्सेप्ट DEO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन, जो ऊपर वाले 8.1 में जो मिनिस्ट्री मेंशन है उसको छोड़ के तो कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए कोई भी एक स्ट्रीम से, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8.3 अब देखते हैं, द कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन द 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो, और इसमें जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल एक बार देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, SSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस 9.1 में हम लोग देखते हैं, applications must be submitted in online mode only through the website of SSC headquarter, that is https://ssc.nic.in पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज़ रेफर टू एनेक्सर 3, डिटेल आपको कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए फॉर्म भरने के लिए तो एनेक्सर 3 में आप जाएंगे, और 4 में एनेक्सर में सैम्पल प्रोफोर्मा ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड एज एनेक्सर 3A, ठीक है, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो एनेक्सर 3A में बताया गया और एनेक्सर 4A में बताया गया। तो आप लोग वहाँ पे जाके जरूर देख लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी जरूर रखिएगा, और उसको जब भी आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो एक हार्ड कॉपी अपने पास भी सुरक्षित रख लीजिएगा, ठीक है, जबकि जो कि आपको भविष्य में सिलेक्शन होने के बाद काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोटोग्राफ्स लेटेस्ट होना चाहिए, सिग्नेचर, और फोटोग्राफ जो आप लोग करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्पेक्टिकल्स आप लोग नहीं पहनेंगे और सिग्नेचर भी क्लियर अपलोड करेंगे, ठीक है। लास्ट डेट आप लोग को बता ही चुकी हूँ 8 जून 2023 है, तो समय से पहले ही आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे बात करते हैं। 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। वीमेन कैंडिडेट को, डिसेबल को, SC ST को कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, वो लोग एग्जेम्प्टेड है एग्जामिनेशन फ़ी से। और जिनको ऑनलाइन फ़ी पे करना है वो लोग भीम UPI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या SBI चालान से भी SBI ब्रांचेस में कर सकते हैं आप लोग पेमेंट, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग है कि अगर फॉर्म भरते हैं और फॉर्म गलत हो जाता है तो फॉर्म करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, वो कब से कब तक कर सकते हैं, तो 14 जून से 15 जून कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट आप लोग को भी फॉर्म भरते हैं तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिए कि अच्छे से वो भरे, कोई भी चीज़ उसमें गड़बड़ी ना हो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो रीजन वाइज जैसे लिखा हुआ है कि सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश है, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी है, ठीक है। तो ऐसे ही रीजन में, ईस्टर्न रीजन में देख लीजिए पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, बर्धमान, कल्याणी, सिलीगुड़ी, गंगटोक, ठीक है। अब कर्नाटका रीजन और केरला रीजन में आप देख लीजिए कितना सारा, बेंगलुरु है, बेलगावी है, ऐसे बहुत सारा एग्जामिनेशन है। मध्य प्रदेश वाले रीजन में आप देख लीजिए भोपाल, जबलपुर, सतना, ग्वालियर, इंदौर सब है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही सारा रीजन वाइज एग्जामिनेशन सेंटर है। तो कैंडिडेट आप लोग अपने नियर बाय जो एग्जामिनेशन सेंटर हुआ वो ऑप्ट कीजिएगा, जिस रीजन से भर रहे हैं, जो आपके आसपास हो, घर के आसपास हो, जहां आने जाने में आपको तकलीफ ना हो, वहां पे आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स, 3 सेंटर का ऑप्शन आपको देना होगा इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं वो ऑप्शन चाहते हैं तो वो फर्स्ट में, उसके सेकंड, उसके थर्ड, विद इन द सेम रीजन, एक रीजन के ही 3 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। अब मतलब एग्जामिनेशन सेंटर का जो ऑप्शन है वो आप चेंज बाद में
नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान से दीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टियर 1 है और टियर 2 एग्जामिनेशन है, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो एक शिफ्ट में होगा नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन वाइड, यहाँ पे दिया हुआ है किस बेसिस पे होता है नॉर्मलाइजेशन, वो उसी बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब स्कीम ऑफ एग्जाम टियर 1 एग्जामिनेशन क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में यहाँ बात करते हैं, ठीक है। और वहाँ एक और चीज़, जो लैंग्वेज होगा एग्जामिनेशन में, इंग्लिश तो रहता है ये सब में, और उसके बाद जो आप लैंग्वेज ऑप्ट किए रहेंगे वो लैंग्वेज भी रहेगा रीजन वाइज, ठीक है। तो वो भी ध्यान दीजिएगा, अपना आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लोग जो दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टियर 1 में देखते हैं 4 पार्ट में क्वेश्चन पेपर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चंस रहेगा, मैक्सिमम 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर का 50 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 60 मिनट्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद टियर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, ठीक है। और ये मतलब इंग्लिश, हिंदी, और जो कोई लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं उसमें एग्जामिनेशन पेपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद टियर 2 एग्जामिनेशन का स्कीम हम लोग देखते हैं। टियर 2 एग्जामिनेशन 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होगा, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, ठीक है, और मैथमेटिकल एबिलिटी में 30 और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में 30, मतलब 60। मैक्सिमम मार्क्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब 180 रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 20, मतलब टोटल 60। और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 45 मार्क्स हो गया टोटल। उसके बाद है सेशन 2 में आप देखिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। स्किल टेस्ट फॉर डीओज स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट बी में स्किल टेस्ट फॉर डीओ एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट, यहाँ पे 2 टाइप के डीओ थे आप जानते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए के लिए आप लोग को टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये टियर था, टियर 1 टियर 2, और उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। अगर आप लोग एलडीसी और जेएसए के लिए भर रहे हैं तो कैंडिडेट्स अभी से आप लोग टाइपिंग भी, अगर टियर 1 टियर 2 का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा डेली टाइपिंग भी करते रहिए, ताकि आप लोग को टाइपिंग टेस्ट में भी मदद मिले, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, और इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टियर 2, और टियर 2 के हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 3 में ऑलरेडी बता चुके स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। ये जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि फ्रेंड्स, अगर आप सबसे पहले तो अगर आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है टियर 1 का। इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, स्पॉट देयर है, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है। जो हो सकता है कोई चीज़ का वर्ड दिया हो और उसका स्पेलिंग गलत हो तो आपको ढूंढना होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ठीक है, इसमें ये सब सिलेबस है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस में देखते हैं, यहाँ पे सिमेंटिक क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम है, एनालॉगी है, ट्रेंड्स है, फिगर है, ठीक है, एनालॉगी है, सिम्बॉलिक ऑपरेशंस है, नंबर सीरीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, फिगर सीरीज़ है। जो जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, नॉर्मल रहता है, आप लोग प्रीवियस ईयर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न आता है, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से रहेगा, उसमें आता है जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बिजनेस हो गया, मिक्सचर एलिगेशंस हो गया, ठीक है। तो ये सब टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो ये सब का क्वेश्चन बेसिक आप लोग जरूर देख के जाइएगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा, बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, ठीक है, उसमें रहेगा। ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लोग जैसे रहेगा सर्कल से, ट्राइंगल से, ठीक है, रेक्टेंगल, ये सब टेंजेंट्स,
टू सर्कल्स के बारे में, मेंसुरेशन से रहेगा, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, ये सबसे सारे से क्वेश्चन रहेगा। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रहेगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, जैसे टेबल ग्राफ्स दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस में वैसी चीज़ें जो आसपास हो रही हो, जो वर्ल्ड में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही हो जिसका नॉलेज आपको रखना बहुत ज़रूरी है, उस टाइप का क्वेश्चंस आ जाता है। जैसे इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है तो उस टाइप का भी आपको क्वेश्चंस आ जाता है, प्राइस वगैरह से आ जाता है, कैपिटल, करेंसी, ये सब से भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और डे टू डे लाइफ में जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है तो उसको आप लोग एक अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम के टाइम एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिलेबस 2 के लिए। तो यहाँ पे आप लोग मैथमेटिकल एबिलिटी में वो Tier 1 का था, Tier 2 में भी वैसे ही है, बस लेवल थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम देख लीजिए, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, जेब्रा है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सर्कल, टेंजेंट, ट्राइंगल, और मेंसुरेशन में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, ये सब आप लोग जरूर देख के जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी इसमें रहेगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स में रहेगा टेबल, चार्ट्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब रहेगा। मीन, मीडियम, मोड, सबका एक बार फार्मूला भी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज अप करके जाइएगा। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस में देखते हैं हम लोग, तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल टाइप का रीजनिंग, दोनों टाइप का रीजनिंग रहेगा। इसमें रहेगा सिमेंटिक एनालॉगी, सिम्बॉलिक ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉगी। जो रीजनिंग का जो नॉर्मल टॉपिक सब जितना रहता है सारे से क्वेश्चंस आएगा। तो एक बार आप लोग जरूर वो सब सेक्शंस भी देख लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब आएगा, ग्रामर आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ये सब चीज़ आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो, ये सब Tier 2 के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ऑलरेडी Tier 1 में भी इस टाइप का आएगा, Tier 2 का लेवल थोड़ा Tier 1 से थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक्स आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कीज़ देख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा, फिर इंटरनेट, ईमेल के बारे में बेसिक नॉलेज देख लीजिएगा। बेसिक चीज़ें आएगा, बहुत डेप्थ में नहीं आएगा। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी देख लीजिएगा, ठीक है। अब है उसके बाद आप लोग देख ली, उसके बाद है कि जो आप लोग को क्या क्या यहाँ पे है, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप लोग के पास एक वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ भी होना चाहिए, और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग को अपने पास रखना है, ठीक है। अब वैलिड ID, इफ़ photo identity card does not have the date of birth printed on it, then the candidate must carry an additional original document। जैसे वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय जो ID प्रूफ लेके जाते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली, ईयर नहीं, पूरा डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर क्लियरली उस पर प्रिंटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग अपने 10th का जो मार्कशीट है उस पर पूरा डेट ऑफ बर्थ रहता है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट रहता है वो आप लोग वहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है, एज ए प्रूफ ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के वो प्रूफ के लिए उसको ले जाएंगे, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंसेस की यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट की जैसे जैसे आपका स्कोर रहेगा, जैसे आप प्रेफरेंस डाले रहेंगे तो उस बेसिस के आधार पे ही आपको पोस्ट मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैट्रिक का, इंटर का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट है का बेनिफिट लेना चाहते हैं, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट वो दिखाना पड़ेगा। अगर डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड सर्टिफिकेट, अगर जॉब कहीं कर रहे हैं तो NOC, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन, आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि Tier 1 Tier 2 देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें लिया हुआ है मिनिमम कितना मार्क्स आना चाहिए, तो 30% 25, ये मिनिमम है, सबसे मिनिमम, ठीक है। वैसे बेसिक के जो कट ऑफ रहेगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, रिलैक्सेशन, टावी, अगर कुछ गलत कोई कर रहा है तो वो उनके लिए कुछ है माल प्रैक्टिस, तो वो अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिफरेंट परफॉर्मा है, मतलब इस टाइप का ही सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे बनवा के ले जाना है, ठीक है। तो इस टाइप का ही सर्टिफिकेट आप लोग बनवाइएगा। क्या होता है कभी कभी कास्ट सर्टिफिकेट लोग ऐसा बनवा लेते हैं कि वहाँ पे वो वैलिड ही नहीं मानते रहते, तो जो परफॉर्मा यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ रहता है वो फॉर्मेट में ही आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, और वही फॉर्मेट में आप लोग
अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म कैसे क्या क्या कॉलम्स रहेगा फॉर्म भरने में, ये सब आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़